बहुत समय पहले की बात है, जब दिल्ली के शाही दरबार में सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बिरबल की प्रसिद्धि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। अकबर अपनी नीतियों और फैसलों के लिए मशहूर थे, जबकि बीरबल अपनी दिमागी चालाकी और समझदारी के लिए सभी से अलग थे। उनके बीच की मित्रता ऐसी थी कि अकबर किसी भी गंभीर समस्या के समाधान के लिए बीरबल की ओर देखता। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब मामला उठ खड़ा हुआ, जिसने न केवल बीरबल को चुनौती दी, बल्कि अकबर की राजगद्दी भी खतरे में डाल दी। ये घटना उस समय की है जब दिल्ली में एक व्यापारी ने अपनी दुकान में एक तोता बेचने के लिए रखा। वो तोता किसी भी आम तोते से बहुत अलग था। व्यापारी का दावा था कि ये तोता न केवल इंसानी भाषा बोल सकता था, बल्कि भविष्य की घटनाओं को भी भविष्यवाणी कर सकता था। उसकी बातों ने सभी को हैरान कर दिया। कई लोग उसकी दुकान पर आकर इस अद्भुत तोते को देखने के लिए उत्सुक हो गए। जल्दी ही ये तोता दिल्ली के नागरिकों के बीच प्रसिद्ध हो गया। सम्राट अकबर ने भी इस तोते के बारे में सुना और उसकी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए एक अवसर निकाला। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वो इस तोते की शक्ति की जांच करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये केवल एक छलावा तो नहीं है। बीरबल, जो हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे, ने इस मामले को स्वीकार किया। बीरबल ने व्यापारी से तोते को अपनी जांच के लिए लिया और उसे कुछ समय तक अपने साथ रखा। वो तोते से बातचीत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले दिन तो वो तोता केवल अजीब अजीब शब्दों में बड़बड़ाता रहा। बीरबल ने सोचा कि शायद ये तोता अभी आराम कर रहा होगा या उसकी आदतें ठीक से नहीं बनी हैं। अगले दिन बीरबल ने फिर से तोते से बात की। बीरबल ने उसे पूछा, तुम मुझे बताओ, कल मेरे साथ क्या होने वाला है? तोते ने तुरंत जवाब दिया, आप कल एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। आपके दरबार में एक बड़ा झगड़ा होगा। बीरबल ने सोचा कि यह तोता सच में कुछ खास है, लेकिन इसके शब्दों को सही से समझने के लिए और इसकी भविष्यवाणियों को परखने के लिए वो थोड़ा इंतजार करेंगे। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई, जहां एक खास मामला चल रहा था। दरबार में एक मंत्री और एक सैनिक के बीच बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अकबर के सामने ये कठिनाई थी कि वह दोनों पक्षों को सही और गलत का फर्क बताए बिना हल नहीं कर सकते थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जा सके? तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने गहरी सोच में डूबकर कहा, जहां तक मैं समझता हूं, अगर हम थोड़ी सी चतुराई से काम ले तो इस विवाद का हल निकाला जा सकता है। इसके बाद बीरबल ने सुझाव दिया कि अकबर इस विवाद का हल उस तोते से पूछे जिसका नाम बहुत पहले सुना था। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उसने बीरबल को आदेश दिया कि वो तोते से इस मामले का हल निकालने के लिए कहें। अगले दिन बीरबल ने तोते से फिर सवाल किया, तुम बताओ, इस विवाद का क्या हल है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? तोते ने फिर वही जवाब दिया, यह विवाद कुछ ऐसा है जैसे दो नदियों का मिलन। दोनों में से कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। यह सुनकर बीरबल को एक विचार आया। उसने इस बयान को दरबार में सबके सामने रखा और कहा, सम्राट, ये तोता सही कहता है। कोई भी पक्ष पूरी तरह सही नहीं है और न ही कोई पूरी तरह गलत है। इस विवाद का हल हम दोनों पक्षों को समझाकर दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और दोनों पक्षों को समझाया कि विवाद का कोई सीधा समाधान नहीं है और दोनों को आपस में मिलकर हल निकालना चाहिए। हालांकि ये तोता एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने इस मामले को और गहराई से छानबीन करने का निर्णय लिया। बीरबल ने अगले दिन तोते से फिर बातचीत की। वो जानना चाहते थे कि वास्तव में तोता कितनी सच्चाई बोल रहा था। जब बीरबल ने तोते से पूछा, क्या तुम सचमुच भविष्य देख सकते हो? तो तोता एक अजीब मुस्कान के साथ बोला, मैं भविष्य नहीं देखता, लेकिन मैं लोगों के दिलों को समझता हूं। मैं उनकी इच्छाओं और उनके झगड़ों को पहचानता हूं।
इस रहस्यमय उत्तर से बीरबल चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये तोता केवल भविष्यवाणी नहीं करता था, बल्कि वो लोगों के दिलों को समझने में माहिर था। अब बीरबल को इस तोते का असली रहस्य समझ में आने लगा था। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी से ये जानने की कोशिश की कि वो ये तोता कहां से लाया है। व्यापारी ने बताया कि उसे ये तोता एक दूर दराज के गांव से मिला था, जहां के लोग अपने दिलों की बातें इस तोते को बताने में विश्वास करते थे। ये तोता एक साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया और तय किया कि वो इस तोते के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएंगे। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक नया खेल शुरू किया, जिसमें सभी लोग इस तोते से भविष्यवाणी करवा सकते थे, लेकिन एक शर्त के साथ। वे अपनी बात को छिपाकर नहीं रख सकते थे। एक एक करके दरबार के मंत्री और दरबारी इस तोते से भविष्यवाणी करवाने आए। हर किसी ने अपनी अपनी समस्या बताई और तोते ने जवाब दिया। लेकिन बीरबल ने एक चमत्कारी चाल चली। उसने तोते से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे जानकर सभी लोग चौंक जाएंगे। ये तोता चुप हो गया और कुछ समय तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, बीरबल, तुम वो सवाल पूछ रहे हो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा। अंत में बीरबल ने समझ लिया कि तोता केवल एक खेल का हिस्सा था। असल में यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि एक जादुई शक्तियों से लैस था। यह तोता भविष्य नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और मनोभावनाओं को समझता था, और उसे अपनी शक्तियों से उनके मन में छिपे भय और इच्छाओं को पढ़ने का सामर्थ्य था। बीरबल ने यह तय किया कि इस तोते का खेल अब समाप्त हो चुका था। उसने सम्राट अकबर को बताया कि तोता कोई चमत्कारी पक्षी नहीं है, बल्कि ये केवल मानसिक खेल है जिसका उपयोग लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन तोते ने बीरबल को एक आखिरी बार चेतावनी दी, तुमने मुझे पहचाना, लेकिन तुम्हारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखना, हर खेल का एक अंत होता है। बीरबल ने जो कुछ भी सोचा था वो सही था। दरबार में हो रहे घटनाक्रमों से तोते की शक्तियां अब स्पष्ट हो रही थी। लेकिन जो बात बीरबल के मन में कौंध रही थी वो ये थी कि क्या ये तोता सचमुच किसी जादुई ताकत से लैस था, या ये सब केवल एक नाटक था। बीरबल ने इसे लेकर अपनी योजना को पूरी तरह से सुनिश्चित किया और तय किया कि अब वो सीधे तौर पर अकबर से इस पर चर्चा करेगा। अगले दिन अकबर के दरबार में फिर वही गहमागहमी थी। अकबर अपने कक्ष में बैठे हुए थे और बीरबल उनके पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। बीरबल का मन शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरी योजनाएं चल रही थी। उसने धीरे से अकबर से कहा, सम्राट, मुझे लगता है कि अब हम इस तोते के रहस्य को पूरी तरह से समझने की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं। अकबर ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? मुझे लगता है कि इस तोते का रहस्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर एक नई योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, सम्राट, हम इस तोते से एक अंतिम सवाल पूछ सकते हैं। एक ऐसा सवाल जिसे जानकर हम ये जान सकते हैं कि ये तोता किस हद तक सही है और किस हद तक इसका जवाब लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या सवाल होगा? हमें तोते की सच्चाई जाननी है ताकि हम इसकी वास्तविकता को समझ सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम तोते से सवाल करेंगे, किसी के दिल की गहरी इच्छा क्या है जिसे वो कभी व्यक्त नहीं कर सका? ये सुनकर अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल की बात समझ में आ रही थी। ये सवाल तोते के दिमाग में गहरे विचारों को जन्म देगा और शायद वो कुछ ऐसा जवाब देगा जो उसे नहीं पता था। अकबर ने कहा, चलो फिर यही सवाल पूछते हैं। बीरबल ने तोते के पास जाकर उसे इस सवाल को पूछा। सबकी आंखें इस वक्त तोते पर टिकी हुई थी। तोता कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक बोला,
हर इंसान का दिल एक गहरे राज को छिपाए हुए होता है और वह राज कभी न कभी सामने आता है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, हर राज सामने आने से पहले एक खतरनाक मोड़ पर होता है। यह जवाब सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे कि तोते ने इतनी गहरी बात क्यों कही। बीरबल ने तोते से फिर से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या कहना है? तोता एक बार फिर चुप हो गया और फिर बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी एक गहरा राज है जिसे तुम खुद से भी नहीं छिपा पा रहे हो। वो राज सामने आने वाला है और इसके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर बीरबल चौंक गए। उन्होंने देखा कि तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि उसकी बातें एक गहरी चेतावनी दे रही थी। बीरबल ने अकबर को इशारा किया और उन्होंने बैठक समाप्त कर दी। रात के समय बीरबल अपने महल में अकेले बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने तोते की बातें गूंज रही थी। हर राज सामने आने वाला है और इसके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में कौंध रहे थे। क्या इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ होने वाली थी? वो दिमागी हलचल में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये बीरबल का विश्वसनीय सेवक था, जिसने आकर कहा, मंत्री जी, आपको तुरंत सम्राट के पास जाना होगा। बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। बीरबल बिना कुछ कहे खड़ा हो गया और अकबर के कक्ष में जाने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में हलचल थी और वो जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। अकबर के कक्ष में पहुंचते ही बीरबल को एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। दरबार में हर कोई घबराया हुआ था। अकबर खड़ा होकर किसी से बहस कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जो बहुत ही डरावना और शक्तिशाली लगता था। उसकी आंखों में गहरी चतुराई और रहस्य था। वो व्यक्ति अकबर से कह रहा था, सम्राट, आप मेरी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाऊंगा। अकबर ने घबराए हुए कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे दरबार का एक पुराना दुश्मन हूं। मैंने पहले भी तुम्हें चेतावनी दी थी। अब अगर तुम्हें अपनी सल्तनत बचानी है तो तुम्हें मुझे तोता देना होगा। यह सुनकर बीरबल का दिल धक से रह गया। क्या यह वही तोता था जिसकी शक्तियां इतनी बड़ी थी? क्या तोता सचमुच एक जादुई ताकत से जुड़ा हुआ था? अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई से स्थिति को समझा और अकबर से कहा, सम्राट, यह व्यक्ति किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हम इसे सरल तरीके से हल नहीं कर सकते। हमें तोते के राज को पूरी तरह से जानने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह पर मैं तोता तुम्हारे पास सौंपता हूं। अब हमें इस मामले का हल खोजना होगा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उसने उस व्यक्ति को विश्वास में लेते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें तोता सौंप दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे इसकी ताकत और इसके पीछे का राज समझाओ। व्यक्ति ने बीरबल को एक रहस्यमयी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम नहीं समझ सकते बीरबल, ये तोता केवल एक साधारण पक्षी नहीं है। इसकी शक्तियां अब तक छिपी हुई थी, लेकिन जल्द ही इसका राज सभी के सामने आ जाएगा। बीरबल ने उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि अब एक नया मोड़ आ सकता है। क्या तोते का राज सचमुच इतनी बड़ी शक्तियों से जुड़ा हुआ था? क्या यह तोता वास्तव में कुछ और था, जैसे कि किसी पुराने समय का जादुई पक्षी? बीरबल ने इसका उत्तर ढूंढने के लिए अपनी पूरी चतुराई और कौशल से काम लेने का निर्णय लिया। अब यह देखना बाकी था कि तोते का असली राज क्या था और वो व्यक्ति क्या चाहता था। बीरबल के मन में तमाम सवाल थे और तोते की बातें बार बार उसकी सोच में गूंज रही थी। हर राज सामने आने वाला है, तोते का ये कथन उसे बेचैन किए हुए था। जब वो अकबर के पास पहुंचा, तब भी उसकी सोच के तार टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो यह स्पष्ट नहीं था कि ये तोता और वो अजनबी व्यक्ति किस तरह से जुड़ी घटनाओं का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, क्या तोता
सचमुच जादुई शक्तियों से लैस था या वो सिर्फ एक सामान्य पक्षी था जिस पर लोगों ने यथार्थ के परे कुछ कहानी बना ली थी। अकबर के दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति घबराया हुआ था, लेकिन बीरबल को अकबर की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी का एहसास था। उसे ये समझ में आ गया था कि अब उसे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का पूरा इस्तेमाल करना होगा। किसी भी प्रकार से वो इस मामले का हल ढूंढकर ही रहेगा। उस व्यक्ति की धमकी और उसकी बातों से बीरबल को एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि ये तोता किसी तरह से एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे वो राजनीतिक, सामरिक या शायद किसी और तरह से हो। लेकिन आखिरकार उस तोते का रहस्य क्या था? वो डरावना व्यक्ति अब सीधे तौर पर बीरबल से कह रहा था, तुम्हें इस तोते को मेरे हवाले करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि तुम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तोता सिर्फ तुम्हारे दरबार के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। तुम जानते हो बीरबल, इसका रहस्य सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सम्राट भी समझ नहीं पाएंगे। ये तोता एक भूतपूर्व राजा की शक्तियों से जुड़ा हुआ है और अब वो शक्ति किसी और के हाथों में पहुंचने वाली है। ये सुनकर बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसकी बातें बीरबल के लिए एक चुनौती बन गई थी। क्या तोते में सचमुच कुछ जादुई शक्तियां थी, या वो व्यक्ति खुद इस शक्ति का आदी हो चुका था और अब उसे इस पर नियंत्रण पाने का लालच था? अकबर ने ध्यान से बीरबल की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ विश्वास भी था। बीरबल को अब पूरी तरह से स्थिति को समझना था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? क्या ये व्यक्ति सच में कुछ जानता है या फिर ये सिर्फ एक और छलावा है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपने अनुभव से कहा, सम्राट, मुझे लगता है कि हमें इस व्यक्ति के इरादों को और गहरे से जानने की जरूरत है। मुझे ये नहीं लगता कि इस तोते में सिर्फ एक साधारण पक्षी की शक्तियां है। ये तोते का रहस्य बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें इसका इतिहास जानना होगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने तोते के बारे में जितनी जानकारी जुटाई, उतनी ही वह और गहरे रहस्य में फंसता गया। उसे पता चला कि यह तोता एक अति प्राचीन और रहस्यमयी पक्षी है जो एक विशेष जादुई परिवार से संबंधित था। वो परिवार एक महान सम्राट का था जिसे करीब 300 साल पहले अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए जादुई शक्तियां दी गई थी। ये शक्तियां अब इस तोते में समाहित थी। इतिहास में बताया गया था कि ये सम्राट एक बार अपने साम्राज्य के लिए एक गहरे युद्ध में फंसा था जिसमें उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः उसने जादू का सहारा लिया और अपने जादुई दूत इस तोते को भेजा। तोता अपनी विशेष शक्तियों के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था और यही कारण था कि इस तोते में वो अद्भुत शक्तियां समाहित थी। हालांकि समय के साथ उस सम्राट का साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा और वो तोता अपने मालिक के निधन के बाद एक गहरे राज की तरह कहीं गुम हो गया। वही तोता अब कई पीढ़ियों बाद बीरबल के सामने था और उसका जादुई रहस्य अब उजागर होने वाला था। बीरबल अब पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करने लगा था कि इस तोते में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। उसे समझ में आ गया कि यह तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं था, ये तो एक जादुई शक्तियों का खजाना था जिसका उद्देश्य अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ था। बीरबल ने अपने मन में ठान लिया कि अब वो इस रहस्य को जानने के लिए और भी ज्यादा गहराई से काम करेगा। वो अकबर से मिला और कहा, सम्राट, हमें तोते की जादुई शक्तियों को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। इसे सिर्फ किसी के हाथों में नहीं सौंप सकते। अगर हम इस तोते को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इसके पिछले इतिहास को जानना होगा। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इस रहस्य को सुलझाओ और हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अब बीरबल ने तोते से और अधिक सवाल पूछने शुरू किए। एक दिन उसने तोते से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा असली उद्देश्य